हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 9th मैथ का जो चैप्टर है 10वां हीरोन के सूत्र। ठीक है, इसी में जो प्रश्नावली है 10.1, इसी प्रश्नावली का जो क्वेश्चन नंबर है दूसरा, इसको हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में इसमें क्या कहता है कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार के भुजाओं की लंबाई है 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। ठीक है, फिर कह रहा है कि इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष ₹5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। ठीक है, मतलब क्या है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो किराया है वो 5000 रुपये है। ठीक, कह रहे कि एक कंपनी ने दीवार को विज्ञापन के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, उससे उसने कुल कितना किराया दिया। ठीक है, इसमें क्या है कि एक त्रिभुजाकार दीवार है। ठीक है, कोई त्रिभुजाकार दीवार है, इसमें यहाँ पर समझिए यही है हमारा त्रिभुजाकार दीवार। ठीक है, इसमें 1 मीटर तक लिखने के लिए या फिर 1 मीटर तक कोई भी चीज़ करने के लिए इस दीवार पर 5000 रुपये 1 साल के लिए लग रहा है। ठीक है, तो वही हमें इसमें बताना है कि इसका टोटल पहले एरिया कितना है और इस टोटल में लिखने के लिए 3 महीने तक लिखने के लिए कितना रुपया देना पड़ेगा, ये चीज़ हमें बताना है। ठीक है, इसको देखिए सिंपल कैसे करेंगे, लिखेंगे हल और सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका हम परिमाप निकालेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज लिखेंगे कि त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, ये सभी, ये वाला भुजा, ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजाओं का योग कर देंगे, परिमाप निकल जाएगा। तो 122 प्लस 120 प्लस 22। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 0 और 2 4 हो जाएगा, 2 2 4 2 6 हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका परिमाप 264 निकल गया। अब क्या करते हैं कि इसका हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, हीरोन के सूत्र वाला। तो लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला हो जाता है रूट में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ये हो जाता है फॉर्मूला। अब बात आती है कि s क्या है, a क्या है, b क्या है, c क्या है। ठीक है, तो a b c का जो मान है यही वाला है। ठीक है, मन करे तो इसको a मानिए या फिर इसको या फिर इसको। ठीक है, a b c इन तीनों में से किसी को भी मान सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बातें आती है कि यस, तो त्रिभुज का परिमाप ये है। ठीक है, तो s क्या है, ये अर्ध परिमाप है। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं पहले अर्ध परिमाप, जिसको हम s से दर्शाते हैं। ये हमारा कितना हो जाएगा, 264/2। तो ये कितना हो जाएगा, 132 मीटर। ये हमारा s का मान निकल गया। ठीक है, अब आइए फटाफट इसका हम मान रख देते हैं। s का मान 132, फिर यहाँ पर s का मान 132 माइनस का a का मान क्या रख लें, तीनों में से कौन रख सकते हैं, तो 122, फिर 132 माइनस b का मान कौन सा ले ले, 120 ले लीजिए, फिर 132 माइनस 22, उसके बाद से 1 3 2 और इसको घटा देंगे। ठीक है, तो कितना बच जाएगा, 10। सब में गुणे का ही संबंध है। अब इसमें से घटा दे तो कितना बच जाएगा, तो 12, और इसमें से घटा दे तो कितना बच जाएगा, 110, ये इतना बच जाएगा। ठीक है, अब फटाक से इसको हल कर देते हैं। 132 को क्या लिखेंगे, तो इसको साइड में कहीं पर कर लीजिएगा। 132 को हम 2 से काटिए, 2 6 12, 2 6 12, फिर 2 से काटिए, 2 3 6, 2 3 6, फिर 3 से काटिए, 3 1 3, 3 1 3, 11 से 11 1 11। तो 132 को हम 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11 लिख सकते हैं। 132 को हम 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11 लिख सकते हैं। 10 को 10 से रखिए, 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 तिहाई 12, 110 को 11 दहा में 110। ठीक, अब देखिए इसमें जोड़ा किसका किसका बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, फिर यहाँ पर एक 3 है, यहाँ पर भी एक 3 है, फिर ये 11 का जोड़ा बन रहा है, फिर यहाँ पर 10 का जोड़ा बन रहा है, फिर यहाँ पर ये जोड़ा बन रहा है। ठीक, तो फिर इसमें रह कौन जा रहा है,
कोई है जो रह जा रहा है? कोई नहीं है। अब इसको देखिए, 2 का जोड़ा बनना है तो जिसका जोड़ा बन जाए वो एक बार ऐसे निकल जाएगा। 3 का भी जोड़ा बनना है तो एक बार 3 निकल जाएगा। 11 का जोड़ा बनना है तो एक बार 11 निकल जाएगा। फिर 10 का जोड़ा बनना है 10 भी निकल जाएगा। फिर यहाँ पर फिर से 2 तो 2 निकल जाएगा। ठीक है, अब ख़त्म। अब ये कितना हो जाएगा? अब इसका गुणा करके लिख देते हैं। तो 2 दूना 4 3 12 दाम में 120 120 गुणे 11 तो कितना हो जाएगा? 0 11 दूना 22 का 2 11 के 11 2 13 मीटर स्क्वायर। जो क्षेत्रफल निकला है हमारा, ये वाला जो एरिया निकला है वो हमारा 1320 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, 1 मीटर स्क्वायर का जो 1 साल का जो इसका फीस है या फिर किराया है वो 5000 है। ठीक, तब 1320 मीटर स्क्वायर का किराया कितना हो जाएगा? तो निकाल लेते हैं पहले 1 साल का। तो प्रथम 1 वर्ष का किराया बराबर कितना हो जाएगा? एरिया कितना है? तो 1320 गुणे 5000 तो कितना हो जाएगा? 3 जीरो ये और 1 जीरो, 4 जीरो तो पहले पीछे लगाएंगे, पहले इसका गुणा कर लें। 5 दूना 10 का 0 5 3 15 और 1 16 5 1 5 और 1 6। ठीक है, और 3 और 1 ये वाला 4 जीरो 1 2 3 4 जीरो। ठीक है, इतना हुआ। अब ये इतना रुपए क्या हो रहा है? 1 साल का ये किराया हो गया। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए क्या? 3 महीने का। तो इसका देखिए 3 महीने का निकालने के लिए सबसे पहले 1 महीने का निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे कि प्रथम 1 महीने का किराया, 1 महीने का किराया। तो इसी में 12 से भाग कर दीजिए, बस 1 महीने निकल जाएगा। तो 66 के पीछे कितना? 3 2 5 0 1 2 3 4 5 0, इसमें 12 से भाग कर दीजिए, 1 महीने किराया निकल जाएगा। तो 12 25 60 12 25 60 4 जीरो बचेगा अभी भी, फिर 4 जीरो रुपये। ये 1 महीने का किराया निकल गया। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या बताना है? हमें 3 महीने किराया बताना है। तो देखिए अब तो आसान हो गया। तो लिखेंगे कि 3 महीने का किराया कितना हो जाएगा? 1 महीने का ये 55, उसके बाद से 4 जीरो है और तो गुणे 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 पहले 5 3 5 15 का 5 3 5 15 और 1 16, उसके बाद से 4 जीरो 1 2 3 4 जीरो, यही रुपये, यही आपका आंसर हो जाएगा। मामला क्लियर? ऐसे आपको करना है। ठीक है ना? तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।